गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत बोनी फिशेज में से हिप्पोकैम्पस फिश। सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। जैसे कि अपन देखते आ रहे हैं अभी बोनी फिशेज का अपना स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस चल रहा है, तो अपन जानते हैं कि इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन में जो मेन टैक्सा हैं इनके ऑर्डर से पहले के बोनी फिशेज के जो अभी अपन रिसेंटली पढ़ रहे हैं उनके जो टैक्सा हैं वो सेम है। तो सबसे पहले अपना फाइलम जो है इसका हिप्पोकैम्पस का वो कोडेटा और कोडेट जो एनिमल होते हैं उनके बेसिक फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर उनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कोडेटा फाइलम में रखा जाता है। और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट्स ये बेसिक फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो। ग्रुप क्रेनेटा में रखा है क्योंकि क्रेनियम और ब्रेन प्रेजेंट होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम इनमें हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होता है। डिवीज़न की अगर बात करें नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा के की कैरेक्टर हैं जबड़े और पेड अपेंडेजेस की प्रेजेंस। सुपर क्लास की अगर बात करें तो पीसेस, क्योंकि ये फिश है, पेड, फिन, गिल्स और स्किन विद स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती है। क्लास की बात करें तो ओस्टिक थी जिसमें बोनी फिशेज आती हैं, एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ होता है। सब क्लास एक्टिनोप्टर्स है जिसमें रे फिन फिशेज कंसीडर की जाती हैं, ये एक रे फिन फिश है। सुपर ऑर्डर की बात करें तो टीलियोस्टाई, क्योंकि ये जो फिश है ये ट्रू फिश के अंतर्गत आती है, इसमें ट्रू फिश के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो इसका ऑर्डर गैस्ट्रोस्टिफॉर्मिस भी कहते हैं और इसको सिंगनेथिफॉर्मिस भी कहते हैं। इस ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और फैमिली की अगर बात करें तो सिंगनेथिडी इसकी फैमिली है, जिसमें कि जो बॉडी कवरिंग है स्केल की जगह में बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं स्किन पे, सिंगनेथिडी। जीनस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस और स्पीसीज इसकी बहुत सारी पाई जाती हैं। अब अपन देखेंगे इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसा कि सबसे पहला तो इसका जो नाम है हिप्पोकैम्पस वो क्यों रखा गया है, हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स, तो और इसका जो कॉमन नेम है वो है सी हॉर्स। सी हॉर्स भी इसको कहते हैं। अब सी हॉर्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देख के ही अपन को सीधा सा समझ में आ रहा है कि घोड़े जैसा इसका हेड रीजन होता है। इसका जो हेड रीजन है हिप्पोकैम्पस का वो बॉडी से, जो हेड और माउथ है इसका, वो बॉडी से 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। और जो इसकी स्नाउट है वो ट्यूबुलर और बाहर की तरफ इलोंकेटेड ट्यूबुलर स्नाउट इसमें पाया जाता है, जैसे कि घोड़े में होता है। और घोड़े की तरह ही इसका हेड रीजन जो है वो दिखाई देता है, इसलिए इसको सी हॉर्स कहते हैं। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसको देख के नहीं लगता कि ये फिश होगी, क्योंकि इसमें फिश जैसे कैरेक्टर कुछ भी दिखाई अपन को नहीं देते हैं देखते ही। पहली चीज़ तो यही है कि जो बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं उनकी जगह स्केल्स नहीं होते हैं, और ये बॉडी जो है वो बोनी प्लेट्स की बनी हुई, जो स्किन है उस पर बोनी प्लेट्स होती, उसका एक शेल आर्मर कवच इसकी बॉडी पर पाया जाता है। और जो पेक्टोरल फिन है ये इसमें छोटा होता है, छोटे होते हैं और ओपरकुलम के पास में पाए जाते हैं। और इसका जो एनल फिन है वो बहुत छोटा होता है। डोर्सल फिन इसमें बैक साइड में पाया जाता है, और डोर्सल फिन के ऑपोजिट में वेंट्रल साइड में इसमें एक ब्रूड पाउच पाया जाता है, जो इसकी खास पहचान है। सिंगनेथिडी जो फैमिली है उनके मेंबर सिंगनेथस और हिप्पोकैम्पस दोनों में ब्रूड पाउच पाया जाता है, और ये मेल में पाया जाता है। फीमेल में ब्रूड पाउच नहीं पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। सेक्सुअली इसमें डाइमोर्फिज्म भी पाई जाती है, क्योंकि ये ब्रूड पाउच है ये मेल में पाया जाता है। अधिकतर अपन नेचर में देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं
पेरेंटल केयर का मेन काम फीमेल्स के द्वारा किया जाता है और हैचिंग का इंक्यूबेशन का काम है वो फीमेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये एक अनोखा उदाहरण है जिसमें कि जो ब्रूड पाउच है जिसमें बच्चा डेवलप होता है इसमें वो ही मेल में होता है। जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है और एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है वो इसके ब्रूड पाउच में बनता है मेल के। तो ये मेल में ब्रूड पाउच पाया जाता है। अगर इसकी अपन टेल की बात करें तो इसमें कोडल फिन एब्सेंट होता है और जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है। कोडल फिन इसमें एब्सेंट है और प्रीहेंसाइल कि ये किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करती है, पकड़ के ये लटक सकते हैं इससे। और अगर अपन इसकी पिक्चर की बात करें तो वो पानी में इस तरह से अपन को दिखाई देता है, सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस। अब अपन देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो सी हॉर्स इसका कॉमन नेम है, जीनस हिप्पोकैम्पस है। लगभग इसकी 36 स्पीसीज मेराइन फिशेस जो हैं वो पाई जाती हैं पाई फिशेज के साथ फैमिली सिंगनेथिडी में पाई जाती हैं 36 स्पीसीज। सी हॉर्स होता है वो शैलो कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है। लेटीट्यूड्स की अगर बात करें तो 52 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री साउथ तक ये प्रेजेंट होते हैं कोस्टल एरिया में। और इसका हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो ये कोरल रीफ्स, मैंग्रोव, सी ग्रास बेड्स और एस्चुरीज में ये पाया जाता है। ये इसका हैबिटेट होता है। और इसकी एपीरियंस जिसकी अपन बात कर चुके हैं कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी अगर अपन देखते हैं तो इसका हेड होता है वो हॉर्स लाइक होता है। प्रेहेंसाइल इसकी टेल होती है और इंडिपेंडेंटली मूविंग आइज होती हैं और ब्रूड पाउच। ये जो है ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस में पाए जाते हैं। ये मेन 4 कैरेक्टर हैं। इसके जो आइज होती हैं, आँखें होती हैं, वो भी मूवेबल आइज इसमें पाई जाती हैं। और इसका जो स्नाउट है वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्नाउट इसमें प्रेजेंट होता है। माउथ में इसमें टीथ एब्सेंट होते हैं, टूथलेस माउथ इसमें पाया जाता है। क्योंकि इसमें टूथ नहीं पाए जाते, सकिंग माउथ पाया जाता है। ये अपने जो इसका भोजन होता है उसको सक कर लेता है, सक करके और उसको बॉडी में एनगल्फ कर लेता है। इसकी बॉडी जो होती है वो बोनी प्लेट्स की रिंग्स से कवर्ड होती है, जो इसकी खास बात है। इसका जो नाम है वो आया है जिसकी अपन ने भी बात करी थी, ग्रीक वर्ड हिप्पो जिसका मीनिंग हॉर्स होता है, कैंपस जिसका मीनिंग होता है सी मॉन्स्टर। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, हिप्पो और कैंपस। तो हिप्पोस का मतलब हॉर्स और कैंपस का मतलब सी मॉन्स्टर। इसकी साइज़ की अगर अपन बात करें तो इसमें साइज़ में बहुत वेरिफिकेशन पाए जाते हैं, साइज़ वेरी करती है। इसकी रेंज है 2 से 35 सेंटीमीटर लगभग इसकी साइज हो सकती है। 2 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर लेंथ इसकी बॉडी की हो सकती है। स्मॉलेस्ट जो स्पीसीज़ है सी हॉर्स की वो डिनाइज पिग्मी सी हॉर्स है, जो कि हिप्पोकैम्पस डिनाइज है, जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से लेकर के इंडोनेशिया टू वेनुअतु तक पाया जाता है। और अगर इसकी लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें तो पोर्ट बेलिड सी हॉर्स है, जिसको हिप्पोकैम्पस एब्डोमिनेलिस जिसका जोलॉजिकल नेम है, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी हॉर्स जो हैं वो कम मोबाइल होते हैं, इमोबाइल होते हैं। स्विमिंग बहुत स्लो होती है बाकी अदर फिशेस के अलावा, क्योंकि इनमें जो फिन्स हैं वो इसमें छोटे और कम पाए जाते हैं। और स्विमिंग जब ये करता है तो ये वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं और फॉरवर्डली ये मूव करते हैं जो डोर्सल फिन्स के द्वारा। और पेक्टोरल फिन इसका जो होता है हेड के पीछे की तरफ पाया जाता है। सी हॉर्स
ओकेजनली अगर अपन इसको देखें, यूजुअली ये पाया जाता है, जो कोरल रीफ जो इसका हैबिटेट है वहाँ पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें लटकी हुई फॉर्म में, जो ये उसकी प्रीहेंसाइल टेल है उससे ये लटकी हुई फॉर्म में पाया जाता है। एक इसमें एक्सीलेंट कैमोफ्लेज एबिलिटी पाई जाती है, जो कि इसके जो प्रीडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए इसका एक, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो स्लो है, स्विमिंग ये स्लो स्विमर है, तो इसमें एक्सीलेंट कैमोफ्लेज पाया जाता है। तो अपने जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का कलर चेंज करके और अपने प्रीडेटर से बच जाता है। और स्मॉल ऑर्गेनिज्म जब इसके पास से स्विम कर रहे होते हैं तो ये उनको सकिंग माउथ के द्वारा सक करके उन पे अपनी फीडिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है। और प्रीडेटर्स इसके मेनली होते हैं क्रैब्स और अदर फिशेज, जिनसे कि ये उनको अवॉइड करने के लिए कैमोफ्लेज पे डिपेंडेंट होता है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की अगर अपन बात करें तो इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये नोटेबल है, क्योंकि इसमें मेल होता है वो फर्टिलाइज्ड एग्स को कैरी करता है। इसमें इलैबोरेट कोर्टशिप पाई जाती है, जिसमें फीमेल अपनी ओविपोजिटर के द्वारा एग डक्ट के द्वारा, ओविपोजिटरी या एग डक्ट के द्वारा जो एग्स हैं उनको ब्रूड पाउच में डाल देती है, मेल के ब्रूड पाउच में, और वहाँ से जो मेल है उसके जो स्पर्म आ जाते हैं और एग्स फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। एग्स जो होते हैं वो पाउच में 10 डेज एंड 6 वीक पाउच के अंदर बिताते हैं, और इस टाइम जो मेल है उसको नर्चर करता है, मेल ही इनका जो एम्ब्रियो है डेवलप होता हुआ उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है डेवलपिंग यंग को। पहले तो फ्लूइड इनसाइड जो पाउच के अंदर ही फ्लूइड सीक्रेट करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो इसकी इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो भी इसके यंग के न्यूट्रिशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। और ग्रोइंग जो यंग है इसको मेल के द्वारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनके द्वारा जो प्रोटीन्स हैं फीमेल के द्वारा दी जाती हैं, वो उनके ब्रेक डाउन में ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है और यंग की जो फीडिंग रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करता है। एक बार एग जब हैच हो जाते हैं तो फिर सिंगल ओपनिंग पाउच में पाई जाती है, उससे जो मिनिएचर वर्जन है वो बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकलने के बाद पेरेंट्स से उसको कोई भी पेरेंटल केयर नहीं मिलती है, और जो मेल होता है वो दूसरे ब्रूड के लिए तैयार हो जाता है, उसमें नया ब्रूड तैयार होने लग जाता है। उसको बर्थ देते ही नया ब्रूड जो है वो डेवलप होने लग जाता है। और कुछ स्पीसीज़ में मेल और फीमेल मोनोगेमस पेयर बॉन्डिंग बना के रखते हैं जो पूरे ब्रीडिंग सीजन में चलती है, और वो बहुत सारे ब्रूड इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं। कमर्शियली अगर अपन इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो सी हॉर्स है, ये एक्वेरियम एनिमल के रूप में काम में लिया जाता है। एक्वेरियम एनिमल के रूप में ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फिश है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी इसका यूज किया जाता है। और ये इसको बहुत सारी चीज़ों से खतरा है, क्योंकि एक तो ओवर फिशिंग, एक एक्सीडेंटल कैप्चर में ये आ जाती है। फिशरीज़ में जब और फिशेज को पकड़ा जाता है तो एक्सीडेंटल कैप्चर इसका हो जाता है, और इसका जो हैबिटेट है ये भी डिस्ट्रक्शन इसके हैबिटेट का, जैसे कि कोरल रीफ में ये रहता है तो कोरल रीफ में भी एसिडिटी बढ़ने के कारण जो कोरल रीफ हैं उनकी ब्लीचिंग हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से, एसिडिटी बढ़ने से जो वाटर की है वो ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ देखने में आती है, और इसकी वजह से भी ये
जो इसकी स्पीसीज है वो उसको खतरा पैदा हो जाता है, सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है। तो पैसिफिक सी में पाया जाने वाला जो हिपोकैम्पस इंजेंस जो एक स्पीसीज है ये एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है, क्योंकि यही जो इसके ओवर फिशिंग, एक्सीडेंटल कैप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल हैबिटेट्स, इनकी वजह से ये एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है एक स्पीसीज हिपोकैम्पस इंजेंस। इस तरह से आज का अपना जो म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत हिपोकैम्पस फिश टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।